हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द बैक बेंचर डेटा साइंस। क्या हालचाल है सबके। मेरा पाइथन का वो वीडियोस आपने देखा होगा। तो हम लोग अभी थोड़ा स्टैटिस्टिक्स के ऊपर जाते हैं। थोड़ा स्टैटिस्टिक्स का बेसिक्स आज कवर कर लेंगे कि क्या होता है स्टैटिस्टिक्स, टाइप्स क्या रहते हैं उसके, और थोड़ा डिटेल में जाएंगे थोड़ा क्या रहता है। ओके। तो पहला मतलब हम बता देंगे कि डेटा क्या है, डेटा क्या होता है बेसिकली। तो डेटा इज वॉज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब वो बाय प्रोडक्ट था ट्रांजैक्शन का। अभी एक एसेट हो गया है डेटा, स्ट्रैटेजिक एसेट हो गया। तो इस पर अपन स्ट्रैटेजी लगा के कुछ भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं बिजनेस के प्रॉफिट के लिए। ये आपको मालूम ही रहेगा। तो उसका ही मतलब ये पहला था खाली बाय प्रोडक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन था खाली, मतलब खाली ऐसा नाम के लिए रखते थे अपन ट्रांजैक्शन के नाम पे खाली। पर अभी वो एक एसेट बन चुका है, इसका मीनिंग वो है। तो ये स्टार्ट करने से पहले थोड़ा डेफिनेशन वेरिएबल क्या होता है। पाइथन का वेरिएबल अलग है, स्टैटिस्टिक्स का वेरिएबल अलग है। तो एट्रीब्यूट ऑफ एंटिटी दैट इज़ वैल्यूएबल टू द बिजनेस। जो भी अपना डेटा रहता है उसका वेरिएबल, मतलब आपको एक शॉर्ट में बोलूँ तो कॉलम रहता है। डेटा का जो भी कॉलम रहता है तो वो वेरिएबल रहते हैं। तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब हर एक रो का एक कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है वो। तो एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी दैट इज वैल्यूएबल टू बिजनेस, दैट इज वैल्यूएबल टू बिजनेस। एग्जांपल रेवेन्यू, रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस। अभी डेटा एक एक कंपनी का है, टीसीएस का है, समझो कुछ भी कंपनी हो, विप्रो का है, तो उसका रेवेन्यू और प्रॉफिट एक कॉलम हो गया। और उसके अंदर जो वैल्यू रहता है तो वो अपना एंटिटी बोलते हैं उसको, मतलब रो को अपन सपोज एक एंटिटी बोलते हैं, एक कंपनी का स्पेसिफिक बोला उसको एंटिटी बोलते हैं। तो एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी इज कॉल्ड वेरिएबल। तो इतना आपको समझा रहेगा वेरिएबल क्या है। शुगर टेस्ट ऑफ अ पेशेंट। अभी मेजरमेंट्स क्या रहते हैं, मेजरमेंट्स मतलब अपन एक्चुअल में मेजरमेंट करते हैं, सेम वैसे ही है। मेजरमेंट मतलब स्टैंडर्ड प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरिएबल। अभी एक प्रोसेस रहता है स्टैंडर्ड की, कैसे हम लोग मेजर कर सकते हैं किसका। अभी लेंथ मेजर करना रहेगा तो एक जीरो नल एब्सोल्यूट जीरो वैल्यू लेते हैं, फिर प्रोसेस रहता है। तो वो स्टैंडर्ड प्रोसेस खाली ये करते हैं। और डेटा है रिकॉर्ड मेजरमेंट, जो भी मतलब अब ये मेजर करते हैं उसका रिकॉर्ड को हम लोग डेटा बोलते हैं, एज सिंपल एज डेट। फिर ये देखो मैंने बताया कॉलम्स आर वेरिएबल, मेजरमेंट इज अ प्रोसेस एंड डेफिनेशन अप्लाइड। मतलब एक स्टैंडर्ड प्रोसेस रहता है, रोज रहता है, वो डेटा रहता है। जो भी अभी 18 19, ये 18 19 एंटिटी हो गया, राइट। ये पूरा एंटिटी मतलब, और उसका एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी इज एन कॉल्ड वेरिएबल्स। ये हमेशा याद रखो, इंटरव्यू में भी ये आपको आसानी में हो जाएगा। एट्रीब्यूट ऑफ एंटिटी वेरिएबल पूछते हैं। तो ईच रो इज ऑल्सो कॉल्ड ऑब्जर्वेशन भी बोलते हैं, सैम्पल भी बोलते हैं इसको, केस रिकॉर्डिंग भी बोलते हैं। ये ध्यान रखो खाली। फिर ये डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, दो डेफिनेशन है इसके। ये ब्रांच ऑफ मैथ, आपको कौन सा भी लेना है विकीपीडिया का है। और ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विद द कलेक्शन एनालिसिस इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ मासेस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। द साइंस ऑफ प्लानिंग स्टडीज एंड एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्टेनिंग डेटा and organizing, summarizing, presenting, analyzing, interpreting and drawing conclusion based on the data। तो इसका मतलब एक, मतलब आप ध्यान रखने के लिए अपन स्टैटिस्टिक्स में मशीन लर्निंग का तो अलग पार्ट है। स्टैटिस्टिक्स तो खाली बात करने गए तो हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज डेटा करते हैं, उसको समराइज करते हैं। समराइज मतलब उसको मीन, आपने सुना रहेगा स्टैटिस्टिक्स मतलब मीन मीडियन मोड रहता है ज़्यादा। तो उसका अपन समराइज बोलते हैं इसको। तो उसको समराइज करते हैं, मतलब डेटा को समराइज मतलब गहराई में जाते हैं डेटा के, क्या रहता है कैसा रहता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए ट्राई कर रहे हैं। और इंटरप्रेट करते हैं, मतलब अच्छा मीन ऐसा है मेरा तो इंटरप्रेट मतलब ये बोलना होता है ना जो इंटरप्रेट होते हैं। और ड्राइंग कंक्लूजन ऑन बेस्ड ऑन द डेटा। तो हम बहुत प्रॉब्लम ऐसे भी रहते हैं, तो आपने सुना रहेगा एआई मशीन लर्निंग, उससे भी होते हैं, वो एडवांस टेक्नोलॉजी है। पर कुछ आप लोग स्टैटिस्टिक्स दिमाग लगा देंगे, मीन मीडियन मोड या फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन देख के, तो उससे भी हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स का एक्चुअली पहला तो स्टैटिस्टिक्स से ही होता था सब, उसका सब ग्राफ वेफ देख के हम अपन ये कर देते थे, कंक्लूजन निकाल देते। तो वही है। आप ये सेकेंड वाला इजी लग रहा है थोड़ा मेरे को भी। प्लानिंग स्टडीज एंड एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्टेनिंग डेटा एंड देन ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग बोला वो मीन मीडियन, प्रेजेंटिंग, और ये आपको ऑफकोर्स क्लाइंट को दिखाना पड़ेगा, और एनालाइजिंग। इंटरप्रेटिंग मतलब वो इंटरप्रेट कैसे करोगे आप, इंटरप्रेट मतलब कैसे बोलोगे मीन कैसा रहेगा इसका, मतलब एक्सप्लेन करेंगे इन शॉर्ट। और ड्राइंग कंक्लूजन बेस्ड ऑन द डेटा, ये स्टैटिस्टिक्स है। तो इसके दो टाइप्स है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ये दो टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव मतलब हम पहला अभी डिस्क्रिप्टिव देखेंगे,
टू समराइज और डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नोन सेट ऑफ डेटा। अभी इसमें डिस्क्रिप्टिव में आप एक CV डॉट करके याद रखो। CV डॉट मतलब मैं बोलूँगा उसको, पर इसमें डिस्क्रिप्टिव मतलब समराइजिंग, उसका वेरिएंस कितना है, उसका डेविएशन कितना है, राइट, उसका अपन देखने गए तो डेविएशन कितना है, उसका वेरिएंस कितना, सेंटर मतलब मीन कितना है, मीडियन कैसा है, मोड कैसा है, ये सब देखेंगे। और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक में कैसा रहता है, अपन सैंपल यूज़ करते हैं पॉपुलेशन के जानने के लिए। अभी सपोज मुझे हाइट ऑफ पर्सन इन इंडिया देखना है, हाइट ऑफ, तो मैं सबका हाइट नहीं लेता बैठूँगा, ओके, मैं कुछ सैंपल लूँगा, कुछ भी सैंपल लूँगा, मैं 100 जन लूँगा किधर से, अलग अलग जगह से, उनका हाइट लेके मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स मेथड लगा दूंगा और मैं पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूड कर दूंगा। तो वही है, टू यूज सैंपल डेटा, मतलब मैं कुछ लोग लिए टू मेक इन्फरेंस ऑफ जनरलाइजेशन अबाउट अ पॉपुलेशन, ओके। अभी मैं बोला है CV डॉट, तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में CV डॉट। अभी मेजरमेंट ऑफ सेंटर्स, ये ध्यान रखो, सेंटर्स मतलब मीन मीडियन मोड। मेजर ऑफ वेरिएशन मतलब आपको सब वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन, ये सब आएगा उसमें, तो अपन डिटेल में देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है, आउटलायर्स, चेंजिंग पैटर्न विद द टाइप, ये CV डॉट। ये अभी फ़िलहाल के लिए देखो, मैं बताऊंगा एक एक हर एक टाइम में। तो ये इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स है। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स देखते हैं थोड़ा। एप्लीकेशन, पोल स्टडीज, सर्वेस करते हैं। सर्वेस करते हैं मतलब अभी आपने कुछ कुछ जगह में देखा रहेगा कि सिगरेट पान शॉप्स रहते हैं, उस पर डेटा लेते हैं जो स्मोकर्स के, मतलब उन लोग पूरा टोटल इंडिया को कवर नहीं करते, उन लोग कुछ लोग ही कवर करते हैं, कुछ लोग कुछ भी कवर करते हैं थोड़ा बहुत। उसका मतलब कितना दिन में आदमी पीता है सिगरेट, उसका कौन सा ब्रांड है, वो सब नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं, और उसके हिसाब से वो लोग पॉपुलेशन के बारे में जनरलाइज करते हैं। तो वही है, थोड़ा सर्वे इर्वे का पता है, क्लियर है थोड़ा। अभी बिजनेस, ये देखो, ये थोड़ा एग्जांपल मस्त है। व्हाट इज़ द एवरेज कॉस्ट ऑफ मोबाइल फ़ोन ओन बाय द स्टूडेंट ऑफ दिस स्टेट। सपोज एक आंध्र प्रदेश स्टेट है, तो उसका एवरेज कॉस्ट कितना, स्टूडेंट के पास मोबाइल फ़ोन है, उसका एवरेज कॉस्ट क्या है। तो अभी मैं क्या करूँगा, पॉपुलेशन है स्टूडेंट ऑफ दिस स्टेट, मैं डिफाइन करूँगा सबका। तो अभी मैं क्या करूँगा, पूरा सबका स्टूडेंट्स का मैं स्टेट में देखूँगा नहीं, मुझे बहुत टाइम लगेगा। तो मैं सैंपल निकालूंगा 50 रैंडमली स्टूडेंट का, 50 जन का निकालूंगा, फिर मेरे को रैंडम मिल गया ये लोग, तो इस पर मैं सबका कॉस्ट पूछूंगा। अरे हाँ, तेरा कॉस्ट इतना है, 10,000 है, तेरा कॉस्ट 15,000 है, ओके ओके ओके, ऐसा करके रिकॉर्ड बना दूंगा, डेटा बना दूंगा, और उसका मीन, सैंपल स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं उसको, मीन निकालेगा। मैं ये बताऊंगा एग्जांपल इसका मीन निकालेंगे। तो ओके, मेरा आ रहा है 12,000, सपोज मेरा 12,000 मीन आ रहा है। तो अभी मैं कुछ ऐसा बताऊंगा, मैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग रहता है पार्ट, कुछ ऐसा लगा दूंगा स्टैटिस्टिकल मेथड कि मैं कंक्लूड करूंगा कि मेरा मीन ऑफ पॉपुलेशन मतलब पूरा इंडिया, स्टेट का मेरा मीन ये रहेगा, ऐसा, ओके। तो इसमें क्या होता है, टाइम भी बचता है अपना, मतलब अपन हर एक लड़के लोग से डेटा नहीं लेते रहते, कॉस्ट भी कम होता है, मतलब अपन को स्टेट पे पूरा डेटा लेना है तो बहुत आदमी अपन को लेना पड़ेगा, तो कॉस्ट भी अपना बचता है, और पैसा भी बचता है, और सॉरी, पैसा भी बचता है, टाइम भी बचता है। तो इसका कारण ये है, तो अपन ये इन्फर कर सकते हैं, आपको समझा देगा। फिर ये थोड़ा डिफरेंस है पॉपुलेशन और सैंपल में। यूनिवर्सल सेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब सभी आते हैं, एक हर एक इंडिविजुअल आते हैं इसमें, और इसमें सबसेट आते हैं। वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट मेजर इन सैंपल इन स्टैटिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, हाँ ये डेफिनेशन एक याद रखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन और मतलब उसका मीन क्या है, वेरिएंस क्या है, ये तीन ही फैक्टर रहते हैं, मीन, प्रोपोर्शन और वेरिएंस। ये कैरेक्टर पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं ये। और स्टैटिस्टिक में भी सेम वही है कि मीन, मैं बता दूँगा डिटेल में वो अगले वीडियो में, या फिर आप भी बता दूँगा। तो पॉपुलेशन, एग्जांपल ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर, मीन, प्रोपोर्शन, वेरिएशन आर पैरामीटर ऑफ पॉपुलेशन वी आर इंटरेस्टेड। देखो ये मैं बोला हूँ पॉपुलेशन का पैरामीटर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स, पैरामीटर मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। स्टैटिस्टिक मतलब एस निकालो, स्टैटिस्टिक मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैंपल, मतलब सैंपल को जो भी एक मैं बताऊंगा ना, तो मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या बोलते हैं कि पॉपुलेशन को एक नंबर रिप्रेजेंट करता है, उसका मीन, अभी मीन एक नंबर रिप्रेजेंट करता है। प्रोपोर्शन, हाउ मच परसेंटेज ऑफ मेल, हाउ मच परसेंटेज ऑफ फीमेल,
तो एक नंबर रिप्रेजेंट करता है वो डेटा का, पॉपुलेशन का। तो वो एक नंबर रहता है, उसको रिप्रेजेंट करता है ना, उसको हम लोग पैरामीटर पॉपुलेशन के केस में बोलते हैं। और सैंपल, मीन ऑफ सैंपल, प्रोपोर्शन ऑफ सैंपल, इसको हम लोग वेरिएंस ऑफ सैंपल, इसको हम लोग ये बोलते हैं स्टैटिस्टिक बोलते हैं। एस नहीं निकालने का, प्लूरल प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। फिर ये थोड़ा एग्जांपल है, पढ़ लो पॉज होके, आपको समझ देगा क्या रहता है मीन, वेरिएंस और प्रोपोर्शन। एक सेकेंड। हाँ, अब ये सैम्पलिंग टेक्निक्स है। अभी जो भी सैंपल निकालते हैं उसका टेक्निक रहेगा, बराबर। तो कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम एवरी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन, वो सेंसस बोलते हैं। जैसे गवर्नमेंट सबको पॉपुलेशन के लिए सेंसस होता है, तो हर एक इंडिविजुअल के पास जाती है, तो वो डेटा फ्रॉम एवरी मेंबर, सैंपल मतलब सब कलेक्शन। अभी जैसे बोला रैंडमली सिलेक्ट करते, अभी सैंपल डेटा मस्ट बी कलेक्टेड इन अप्रोप्रिएट वे सच एज थ्रू अ प्रोसेस ऑफ रैंडम सिलेक्शन। अभी दो टाइप के ये रहते हैं सैम्पलिंग रहते हैं। एक रैंडम सैंपल रहता है। अभी मैं बोलूँ आपको, मेरे को स्टूडेंट्स है, उसके मार्क्स चाहिए और मुझे 50 स्टूडेंट लगे हो, तो आप एक दो, आप एक एक्चुअली देखने गए तो आप रैंडमली लेके आओगे, मतलब इधर से भी कुछ भी, मतलब होशियार लड़का भी आएगा और जो नई पढ़ाई करने वाला वो लड़का भी आएगा, तो दोनों मेरा एक इक्वल सेट होना चाहिए कुछ भी। और ये रहता है एक स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपल रहता है। उसमें क्या रहता है, सपोज मैंने बोला आपको 50 स्टूडेंट्स लेके आओ, तो आप क्या करोगे, 25 मेल 25 फीमेल, तो आप रेशियो मेंटेन करते हैं इसमें, ओके, मतलब आधे आधे का रेशियो मेंटेन करते हैं इसमें, तो इसको स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपल बोलते हैं। तो एक ही डिफरेंस है, मैंने वैसे बताया। अभी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, उसमें क्या हम लोग करते हैं, समराइज करते हैं डेटा का, खाली CV डॉट बताया, मतलब वेरिएंस निकालते हैं, मीन मीडियन निकालते हैं, उसका देखते हैं टाइम के बाद चेंज कैसा पैटर्न चेंज होता है। और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक में हम लोग सैंपल निकालते हैं, उसके ऊपर हम लोग कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड लगाते हैं और पॉपुलेशन के पैरामीटर के बारे में इन्फर करते हैं। तो ये सब इसमें आएगा। इसका टूल्स हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, इसमें CV डॉट है। ये नोन डेटा को समराइज करते हैं, ये पॉपुलर पैरामीटर, इन्फर्स पैरामीटर, पॉपुलेशन को सैंपल से इन्फर करते हैं, कंक्लूड करते हैं पॉपुलेशन को। और आउटपुट कंप्यूटर, हाँ, इसमें चार्ट वगैरह रहेगा, मीन मीडियन का ऑफकोर्स चार्ट ही लगेगा, आपको चार्ट्स लगेगा, राइट। मतलब चार्ट्स देखेंगे आप, डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, उस तभी आप उनको मीन मीडियन सब समझेंगे। और इसमें खाली एक कॉन्फिडेंस लेवल का पार्ट है, वो मैं बताऊंगा, कवर करूँगा। तो आज के लिए तो इतना थियरी बस हो गया, तो हम लोग इसमें देखेंगे पूरा। आप ये क्विज सॉल्व करने का ट्राई करो, क्या है मैंने अभी ये जो वीडियो में बताया सच में समझा रहेगा, देखो कितना आता है, कमेंट में डालो बराबर कितना है। व्हाट इज़ वेरिएबल, व्हाट इज़ मेजरमेंट, व्हाट इज़ डेटा, ओके, व्हाट इज़ पॉपुलेशन, व्हाट इज़ सैंपल, व्हाट इज़ पैरामीटर, व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक। एंड ये दो है, एक बार पॉज करके देख लो दो क्विज, फिर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ डेटा वगैरह, ये भी बेसिक्स है, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा, ओके। तो थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो, ओके, बाय।